गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग का पॉलिटी चल रहा है, 2 क्लास हम ले चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। हम लोग अनुसूची सब पढ़ चुके हैं, भाग 1 भी पढ़ लिए थे, ठीक है। भाग एक में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, ठीक है। मेनली इसमें क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। हम तत्काल रिवीजन तुरंत फटाफट कर लेते हैं। पहला में क्या बोला गया है? यूनियन। यूनियन। दूसरा में क्या है? विदेशी। इसमें तो देश के अंदर का ही बात किया गया है, ठीक है, इसके अंदर। चौथा में क्या है? 368 से बाहर। जिसका फर्स्ट क्लास है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, पूरा क्लास आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन बनाया गया था जब हम लोग का देश आजाद हुआ ना, उस समय 552 देशी रियायत था। कैसे कैसे क्या हुआ बताते जाएंगे आपको हम। फिर विदेशी, विदेश से जो भी देश राज्य मिलना चाहेगा या देश मिलना चाहेगा उसको हम लोग आर्टिकल 2 के तहत मिला लेंगे, ठीक है। यदि कोई देश में अंदर कोई फूट पड़ेगा, मतलब कोई भी देश को, कोई भी राज्य को बंटवारा करना होगा, तो आर्टिकल 3 के तहत, और आर्टिकल 2-3 में कोई दिक्कत ना हो किसी भी देश को मिलाने के लिए, हम लोग आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये लोग अंग्रेज लोग जब भी जहां जाता है ना, पूरा मुसीबत में फंसा देता है। देखिए अफगानिस्तान गया, वहां भी हालत वही कर दिया। यूनियन, जब देश आजाद हुआ ना 1947 में, हम लोग का 15 अगस्त 1947, ठीक है, देश आजाद हुआ हम लोग का। अंग्रेज हम लोग को बीच चौराहा पे लाके खड़ा कर दिया। हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय 552 देशी रियासत था। 552 देशी रियासत को संभालना ना बहुत मुश्किल काम था, एक साथ जोड़ के रखना। ये काम किसको सौंपा गया? बीपी मेनन साहब को, और प्लस में सरदार पटेल को। ये दोनों मिलके ना 552 को जोड़ने का प्रयास किया। इसका साथ कौन दे रहा था उस समय? बेटन, माउंटबेटन, माउंटबेटन, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम कर रहा था, ये साथ दे रहा था कि 552 देशी रियासत को जोड़ने में। कारण क्या हुआ ना कि हम लोग को यूनियन बनाना था। कहे कि अगर फेडरेशन बनाते, देखिए 3 प्रकार का होता है, एगो फेडरेशन, एगो कॉन्फेडरेशन और एगो यूनियन। कॉन्फेडरेशन मतलब क्या? जैसे सार्क है, जब भी हम छोड़ सकते हैं, ब्रिक्स है, जब भी हट सकते हैं उसमें तुरंत हम तोड़ सकते हैं अपने आप को। फेडरेशन क्या? जैसे अमेरिका है, वो फेडरेशन है, कुछ कुछ शक्ति सब राज्य अपना दे देता है, उसके आधार पर देश का शासन होता है, वो भी अलग हो सकता है कभी भी। लेकिन यूनियन का मतलब क्या है कि यदि कोई यूनियन में शामिल हो जाता है ना, तब वापस वो निकल नहीं सकता यूनियन से। इसलिए ये तीनों के ऊपर ना इस चीज का दायित्व था, बीपी मेनन साहब के ऊपर और पटेल साहब के ऊपर, कि हम देश को एक करें। देश तो एक हो रहा था, परंतु दिक्कत कहां से आ रहा था? देखिए, ठीक है, हो गया। भारत का नक्शा है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये लोग ना सबके पास विलय प्रस्ताव लेके जाने लगा, तो मध्य प्रदेश के पास गया पहले। तो मध्य प्रदेश का जो राजा लोग था उसको बोला कि देखिए आप लोग मेरा में शामिल हो जाइए, क्योंकि अंग्रेज तो बोल के चला गया था ना, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या भारत में, या अपना देश बना लीजिए, स्वतंत्र देश, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन था सबके पास, 552 के पास ये तीनों ऑप्शन था। तो मध्य प्रदेश का राजा को समझाया गया कि देखिए आपका शक्ति इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपका जो किला है सब दे देंगे, लेकिन आप हम लोग से मिल लीजिए। तो आज भी वहां का देखिए सिंधिया लोग के पास उसका महल है। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा महल राजा, समझौता कर लिया। यही हाल राजस्थान के साथ हुआ। राजस्थान का भी जो रजवाड़ा लोग था उससे मिला। बिहार में वही हुआ। एक एक जगह पे ना 10-10 गो राजा था, 15-15 राजा, सबको अपना महल नहीं छोड़ना था। तो उसको समझाया गया राजस्थान वाला को भी कि आप लोग मिल जाइए, आपका जो इमारत है, महल है, सब रहेगा, किला उला हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आप समझौता पे सिग्नेचर कर लीजिए। बोला ठीक है। तब वो भी तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो लेकिन दिक्कत कहां हो गया? एक यहाँ जम्मू कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर ये गुजरात का जगह है, यहाँ है जूनागढ़ और यहाँ है हैदराबाद। ये तीनों दिक्कत कर दिया। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के पास जाके जब गया तो पटेल को बोलता है कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे आपसे। हैदराबाद का जो निजाम था ना, वो दूसरे टाइप का दिमाग का आदमी था। वो चाहता था कि हम मिल जाए पाकिस्तान से। ये समझाया, बोला अरे बाबू सैनिक कार्रवाई करेंगे तुम लोग के ऊपर, नहीं तो मिल जाओ। ये समझने वाला था ये सब। बोला ना, हम ना मिल पाए। तब सैनिक कार्रवाई करेगा कैसे? क्योंकि ये जो अंग्रेज था बहुत चालाक था। जब भारत को आजाद तो कर दिया, लेकिन इसका सर्वोच्च कमान जो सेनापति था ना, वो ब्रिटिश था अभी भी। वही हाल पाकिस्तान के साथ था, उसका सर्वोच्च सेनापति ब्रिटिश बना के चला गया था। ये क्या किया तब? अब ये आर्मी के थ्रू अटैक भी नहीं कर सकता, क्या है कि सर्वोच्च सेनापति तो ब्रिटिश का है। तो ये दिमाग लगाया जवाहरलाल नेहरू उस समय। पटेल उसको सजेशन दिया, एक काम करो, लेना तो है इसको, क्या कि यहाँ का जो जनता था ना पूरा हिंदू था। तो जनता हिंदू था, कुछ मुस्लिम भी था। ये जुर्म कर रहा था हिंदू के ऊपर बहुत। उस समय का जो निजाम था ना, परेशान कर रहा था। हिंदू लोग का धर्म परिवर्तन करा रहा था, मार काट हो रहा था पूरा। ये समझाया उसको। देश तो मेरा आजाद हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत था देश के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या किया पटेल का साथी कहने पे जवाहरलाल नेहरू बोले एक काम करो, ऑपरेशन पोलो चलाओ। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? और ऑपरेशन पोलो में क्या किया गया ना, कि हैदराबाद को ना बोला गया काम करते हैं, जितना भी आर्मी लोग है उसको पुलिस का गेटअप दे दो। मतलब आर्मी पुलिस का वर्दी में हमला कर दिया और चारों तरफ से किला को घेराबंदी कर लिया। जब निजाम फंसा तो ये बोला कि या तो सिग्नेचर करो, नहीं तो सीधे रास्ता कटा लो टिकट ऊपर का। मजबूरी में सिग्नेचर कर दिया, लेकिन ये था अंदर से बदमाश। ये बहुत पैसा स्विच बैंक में भेज दिया, पैसा बहुत था इसके पास। चलिए, लेकिन जो हुआ ये मिला लिया ऑपरेशन पोलो के तहत। सेम हाल हुआ जूनागढ़ के साथ। जब जूनागढ़ के पास गया ये दोनों, मेनन साहब और पटेल साहब, तो जूनागढ़ वाला क्या बोलता है कि नहीं, हम नहीं मिलबो, हम अपन देश बनेबो पाकिस्तान से मिलके। बोला तुम अपना देश कैसे बनाएगा, तुम तो पिद्दी भर है। ये बोला हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे। वो हम लोग का अपना आदमी का है कि यहाँ का शासक मुसलमान था और जनता हिंदू था। तब नेहरू बोला एक काम करते हैं, जन्मत संग्रह करा लेते हैं कि जनता जाना किसके साथ चाहता है। करा लिया जन्मत संग्रह। जन्मत संग्रह में जनता आ गया इसके साथ, भारत के साथ। तो फिर यहाँ का जो राजा था वो क्या बोलता है कि नहीं, हम तो पाकिस्तान जाएंगे। और 1200 कुत्तों के साथ, समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान चला गया। और जिन्ना जो आजादी के लिए नंगा नाच कर रहा था, उनको आजाद कर दो, पाकिस्तान दिला दो, पाकिस्तान दिला दो, वो बोला रे तुम तो आ गया ठीक है, तुम 1200 कुत्ता को लेके आया है, पैसा लेके नहीं आया तुम। ये बोला यही तो मेरा संपत्ति है जो हुआ। लेकिन ऐसा आदमी को देश से चला जाना ही ठीक था, जो 1200 कुत्ता पाल रहा है, देश का देश में रह के देश का नहीं सोच रहा है, चला गया। अब तो ये मिल गया, ये मिल गया। यहाँ का शासक का नाम था हरि सिंह। नाम देख रहे कितना सुंदर है इसका, हरि सिंह यहाँ का शासक था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ यहाँ का शासक के साथ में? शासक तो हरि सिंह था, पर जनता तो मुसलमान थी वहां की ज्यादातर। यहाँ की ज्यादातर जनता मुसलमान है। ठीक है, तो हरि सिंह को ना, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, चाहना, समझ रहे हैं? तो हरि सिंह को चढ़ा कौन रहा था? उसका सेनापति। उसका सेनापति का नाम था शेख अब्दुल्ला। आज भी देखिए वही लोग का शासन चल रहा है। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो था, शेख अब्दुल्ला का सेनापति था। वो बोला नहीं महाराज, आपको नहीं मिलना है। इसको क्या पता था हरि सिंह को कि क्या बोल रहा है हमको? ये बोलता है ना कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, हरि सिंह। तो ये बोला कौन सी करेगा रे तू देश बना के? जवाहरलाल नेहरू उसको बोला कौन सी करेगा तू? बोला सेब लगाएगा बेचेगा? बोला नहीं, हम टूरिज्म फैलाएंगे। लेकिन इसको पता नहीं था कि पीछे से पाकिस्तान हमला कर सकता है। तो भारत वाला बोला अपना थी को, ब्रिगेडियर को, उस समय का था जो, कि तुम हमला करो, कश्मीर को मिला लो। तो ये क्या बोलता है, जब तक वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक हमला नहीं करने का आदेश हम दे नहीं सकते हैं। पाकिस्तान भी वही बात बोला अपना ब्रिगेडियर को, भाई काम करो तुम, इसको इसको तुम मिला लो। ठीक है,
पाकिस्तान भी यही बोला, लेकिन दोनों का जो सेनापति था ना, दोनों मिलाने का पक्ष में नहीं था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान लोग का क्या दिक्कत है जानते हैं? पाकिस्तान लोग क्या सोचता है कि चलिए हम लोग हमला नहीं कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, ये लोग तो शुरू से आतंकवादी ना पालता है। ये बोला कि कबीलाई आतंकवादी जो है, कबीलाई आतंकवादी से ये हमला करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे हरि सिंह यहाँ तो आराम कर रहा है राजा जैसा, आतंकवादी कबीलाई आतंकवादी ना जोरों शोरों से हमला कर दिया हरि सिंह का साम्राज्य पे। इधर से घुसते जा रहा है, समझे ना। रोज सुबह ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और रात में जिसका भी बहू बेटी है उसको उठा के ले जा रहा है और दरिद्रता से साथ बलात्कार कर रहा है, सबके साथ रेप हो रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, सबको मार दे रहा है। इन लोग में ना क्या है कि शादी करना, 4 शादी करना, 5 शादी कर ले रहा है, सोचे क्या दुर्दशा कर रहा है। हरि सिंह सारा चीज देख रहा है, लेकिन शेख अब्दुल्ला उसको बता नहीं रहा है बात को। हरि सिंह आराम से सोया हुआ है। देश आजाद 15 अगस्त को हो चुका है, सितंबर हो गया है, तब तक में जब वो यहां तक आ चुका ना, नौशेरा पार कर चुका, जब वो श्रीनगर तक आने वाला था तो इसको डर लगने लगा, अरे बाप अब की हो तो सबका बहू बेटी को उठा के ले जाने लगा कबीलाई लोग। दिक्कत क्या है कि कबीलाई को क्या दिक्कत है, वो थोड़ी ना कोई देश है कि जिसको यूने रोकेगा। जिन्ना तो अपना नंगईपन से दिखाने में कसर नहीं छोड़ा, करवा दिया। तो जब हरि सिंह को पता चलने लगा ना, कोई उसका इन्फॉर्मर बोला, ए महाराज तो बहू बेटी के ले जा लो। अच्छा, इसका रिश्तेदार को जब उठाने लगा, ये दौड़े दौड़े आया नेहरू के पास। हरि सिंह आया अक्टूबर में नेहरू के पास, बोला ठीक है हमको एक काम कीजिए, हमको सैनिक दीजिए, हमको बचा लीजिए साहब आप। तो पटेल बोलता रुक जाओ, अभी नहीं, जब तक तुम सिग्नेचर नहीं करेगा ठीक है, तब तक तुमको हम सैनिक नहीं देंगे। जैसे सिग्नेचर करवाया, इसका जो ब्रिगेडियर था भूचर, उसको बोला देखिए देख लीजिए महाराज, अब ये सिग्नेचर हो चुका, ये कश्मीर मेरा, चलो हमला करो। हमला करने के लिए भेजा गया ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी जो था ना, उस समय बहुत ताकतवर था, मारा एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया, पूरा धज्जी उड़ा दिया एकदम, लाते लात मार के एकदम घुस गया अंदर तक एकदम। एकदम ये जो जगह था ना, इस जगह को नौशेरा था जगह का नाम, ठीक है, इसके अंदर तक घुस गया था, घुसा के निकाल के मार के। यहाँ पे क्या हुआ, जब वो नौशेरा पहुंचा ना, घुसाते हटाते हटाते ये लोग को, तो सबको तो मार चुका था ही, सबको पीछे धकेल दिया। नौशेरा के पास आपका ये क्या नाम है इसका, जिन्ना, उसको बोलता है तुम आ जाओ, तुमको सेना प्रमुख बना देंगे। उस्मानी क्योंकि तुम भी मुसलमान है, तुम आ जाओ हम लोग का देश में। तुमको ये बोला, जिस देश का हम नमक खाए, जहां शपथ लिए हैं, थोड़ा सा पद के लिए देश को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही वफादार आदमी था ब्रिगेडियर उस्मानी। ये क्या हुआ, यहाँ पे सेना लोग के साथ बात कर रहा था, इसको नौशेरा का सिर भी कहा जाता है। बात कर रहा था तो एक तोप का हमला हुआ ना, तो उसका डायरेक्ट आके तोप इसको लग गया, ये लगा यहीं पे शहीद हो गया। आज भी इस जगह को ना, यहीं पे, तब इससे सेना आगे नहीं बढ़ा, एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस सारा बेवकूफी किसका था, हरि सिंह का था। और बेवकूफी सिखा कौन रहा था, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। इसका बेटा कौन हुआ, फारूक अब्दुल्ला। इसका बेटा कौन, उमर अब्दुल्ला। अब अभी तक यही लोग का शासन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, देख रहे हैं ना कैसे देश पिछड़ रहा है। ये लोग का बेवकूफी की वजह से ही ना हम लोग का देश इतना पिछड़ गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, 552 देशी रियासत को तो मिला लिया गया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत है आप लोग को, बोलिए। हरि सिंह भी शांत, ठीक है, हरि सिंह शांत हो गया ये भी। अब यहां से एलओसी, इसके नीचे का जितना क्षेत्र है सब हम लोग का हो गया, ठीक है। और ये जगह बन गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तानिया लोग इसको क्या अभी भी जानते हैं क्या बोल के लड़ा रहा है लोग को,
कि इस शहर तुम्हारा है, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुमको अलग देश बनाना चाहते हैं। नेहरू क्या गलती कर दिया उस समय? नेहरू चाहता तो पूरा हमला करके पूरा ले सकता था। नेहरू गलती कहां कर दिया? नेहरू चला गया, वो तो वकील आदमी। नेहरू उस समय का अच्छा वकील था, जिन्ना भी वकील, गांधी भी वकील। नेहरू चला गया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, यूएनओ के पास। बोला एक काम करते हैं, देखिए मेरे पर हमला कर दिया, ये मेरा क्षेत्र है, ये हम विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया है, हम मिलना चाहते हैं इससे। तो यूएनओ वाला बोलता है काम करो, तब जनमत संग्रह करवा लो। लेकिन जनमत संग्रह करा के क्या लाभ होगा? वहां पे वहां का तो आधा जनता तो उसका फेवर में है ना, सब मुसलमान है, सबका माइंड वॉश किया हुआ है। तो जब जब ये बात आता है तब तब यूएनओ को, रूस हम लोग का समर्थक है, उसको बोल देता है कि तुम ये बात दबा दो, अभी नहीं, अभी नहीं। कारण क्या, एक दिन ऐसा जरूर समय आएगा कि जनमत संग्रह में हम लोग का यहाँ पे वोटिंग हो जाएगा, तब तक का हम लोग इंतजार में है। समझे ना? जब तक नहीं होगा जनमत संग्रह तब तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ? यहां तक तो ठीक था, इसको भी हम लोग ले लिए, इधर भी ले लिए, इधर भी ले लिए। लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना कि भारत जो था ना, बहुत भाषाओं का संघ था। यहाँ सबका भाषा अलग अलग था, ठीक है, सबको अलग अलग भाषा बोलता था। देख ले रहे कि माइक में आवाज आ रहा है कि नहीं, कल नहीं आ रहा था इसीलिए, ठीक है। 1948 में क्या हुआ? देखिए ये जो नीचे का पार्ट है ना, इधर तेलंगाना है, इधर बड़ा राज है, चेन्नई, तेलंगाना सब। अभी तो तेलंगाना बन गया, उस समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब लाइन से था। इधर उड़ीसा, इधर बंगाल, इधर गुजरात। दिक्कत क्या होने लगा ना, उस समय हम लोग के पास 28 राज्य नहीं था, नहीं उतना केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बोलिए, या शुरू में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, वो सब नहीं था। उस समय भारत को ना 4 भाग में बांटा गया था, ए बी सी डी, ठीक है। ए में क्या था? ब्रिटिश प्रोविजंस, ठीक है, ब्रिटिश राज, साधारण शब्दों में समझिए आप लोग, ब्रिटिश प्रोविजन। 2 में क्या था? देसी रियासत, हम सबका डिफिनेशन आपको बताते जाएंगे, ठीक है, देसी रियासत। 3 में क्या था? कमिश्नरी। चौथा में क्या था? यूटी, यूनियन टेरिटरी। उस समय अंडमान निकोबार सिर्फ था। ये जो अंग्रेज था ना, बताते क्या घटना किया। पहले हम लोग अखंड भारत में थे, अखंड भारत को अंग्रेज तोड़ा कैसे? आज का वीडियो में हम कुछ थोड़ा सा बाहर से भी लिंक लेके आप लोग को बताना चाहते हैं, आपके जानकारी के लिए। पहले हम लोग ना सब एक साथ थे। 1896 में अफगानिस्तान तक हम लोग का अखंड भारत यहां तक फैला हुआ था, ठीक है, म्यांमार बर्मा तक। 1896 में ड्यूरेंट लाइन खींच दिया गया। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। कारण क्या, हम लोगों को अंग्रेज का शासन था। फिर वही घटना हुआ, 1935 में कानून संशोधन पास करके 1937 में बर्मा को हमसे अलग कर दिया गया, तब भी हम चुप रहे। 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और 2 भाग में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान बाद में, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में यहाँ पाकिस्तान 2 भाग में बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश बनाने में हम लोग बहुत मदद किया थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं रहती तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगा था। लेकिन दिक्कत हम लोग का क्या हुआ, अंग्रेज हम लोग को चकनाचूर करके चला गया। और अंग्रेज शुरू से जब भी आया था ना, देखिए किस तरह से राज को बांटा था। ये तो आप समझ गए कैसे करके भारत विभाजित हो गया। पहले बर्मा भी हम ही लोग का था, अखंड भारत उसी का सपना हम लोग का आज भी है, ठीक है। हम लोग का गुरुजी बोलता है आज भी अखंड भारत को हम लोग मिलाएंगे। अब ब्रिटिश प्रोविजन क्या है, देसी रियासत क्या है, कमिश्नरी क्या है? उस समय ना ब्रिटिश लोग क्या करता था ना, बहुत चालाक, एक 6000 सैनिक मिलके ब्रिटिश का पूरा भारत पे शासन करना तो मुश्किल काम है ना सर। तो ये लोग क्या किया, ब्रिटिश प्रोविजन बनाया। हर जगह पे लोग शासन नहीं करता था, जो मेन मेन जगह था ना वहां पे ब्रिटिश बैठा लिया। जहां बंदरगाह है, रेल मार्ग है, वहां ब्रिटिश बैठने लगा, आराम से व्यापार हो सके वहां ब्रिटिश बैठने लगा। और देसी रियासत जहां जहां राजा था ना, कुछ है नहीं, पर ये लोग राजा लोग शान में रहता था, हम राजा हैं यहाँ का, वो बोले हम यहाँ का राजा है। ये लोग से लड़ेगा, पैसा लेगा, समय लगेगा। तो ये क्या बोला, तुम एक काम करो, राजपाट संभालो, हमको समय समय पे पैसा पहुंचाते रहना। तुम, ये देसी रियासत वाला इसको पैसा पहुंचाने लगा। मान लिया जाए ये बिहार है,
यहाँ निकाल के बताते हैं, ये बिहार है, ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था ना, यहाँ दरभंगा नरेश बैठता है, यहाँ हथुआ नरेश बैठता है, यहाँ भागल, मतलब जो जो राजा बैठ रहा है आपका, मान लीजिए इसको बोला एक काम करो, तुम हमको पैसा पहुंचा दो रेवेन्यू, क्या जरूरत है लड़ने का हमको इससे। लेकिन ये लोग क्या कर रहा था, अंदर अंदर पैसा तो उसको दे रहा था, साथ में एक छोटा छोटा शहर को भी बसा रहा था। मान लीजिए यहाँ पटना है, पहले दो भाग में बटा हुआ था, पहले ब्रिटिश बना फिर देसी रियासत, लेकिन पटना को ये लोग डेवलप करने लगा, जैसे बंगाल में कलकत्ता डेवलप, कोई डेवलप पूरा सिटी, जहां सिटी डेवलप करने लगा तो ये बोला कि यहां से तो माल पानी ज्यादा आएगा, एक काम करो इसको कमिश्नरी बना दो, यहाँ मेरा कमिश्नर बैठेगा, पुलिस बैठेगा, अधिकारी बैठेगा, इसका देख रेख करेगा कितना पैसा आ रहा है। तो एक नया जगह बना दिया, जो डेवलप शहर था उसको कमिश्नरी बना लिया ये लोग, कितना चालाकी देखिए ये लोग का, कमिश्नरी बन गया। और चौथा, अंडमान निकोबार एगो एकदम यहाँ पे था, इसको बोला ठीक है, उस समय ज्यादा तो नहीं था, एक ही वो था हम लोग का यूनियन टेरिटरी, इसको यूनियन टेरिटरी बना के छोड़ दिया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए अब बताते हैं आगे हुआ क्या। फिर पूरा वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है, लास्ट तक लाइक कीजिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने में, नहीं तो मोटिवेशन नहीं आता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब कहाँ पे हम लोग हैं, 552 देशी रियासत एक हो चुका है, 4 भाग में इधर ये लोग बांट चुका था ब्रिटिश लोग। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, हम लोग का जो राज था ना, वो 4 भाग में ABCD में बटा हुआ ही था। बताएं जैसे आपको मिटा दिए, आप लोग बोलते जाइए। ABCD में पूरा को मिला के रखना दिक्कत था, सबका भाषा अलग अलग था। तो 1948 में इसको मिटा देते, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया 1948 में। कारण क्या था ना, डिमांड उठने लगा चारों तरफ से, ये पूरा भाग इधर से लेके महाराष्ट्र, ये कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई दोनों भाषा बोलता है, ये सोच रहा है इसको दिक्कत हो रहा है, ये बोला इसको हो रहा है, ये कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बंगला बोल रहा है, सबका ट्रेडिशन अलग होते जा रहा है। तो 1948 में ना चीफ जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। जब एक कमेटी का यह गठन किया गया JVP, एक 3 गो नेता मिलकर भी कमेटी गठन किया, जवाहरलाल नेहरू, पिटावी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग भी यही सोचा, 1948 में ये भी कमेटी गठन हुआ, ये दोनों ना भाषा के आधार पर राज्य को बांटना है कि नहीं बांटना, इसको डिसाइड करना था। दोनों का डिसाइड आया, रिजल्ट आ गया, पता चल गया नहीं, ये भी बोलता है नहीं भाषा के आधार पर बांटिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, अनेक भाषा है, 50 गो राज्य बन जाएगा, फिर से 552 देशी रियासत तैयार हो जाएगा। तो ये लोग अपना रिपोर्ट खारिज कर दिया। लेकिन दिक्कत कहां हो गया, 1952 में, 1952 में आंध्र प्रदेश में एक आदमी था पेट्टू से रामल्लू, भूख हड़ताल पे बैठ गया। ये बोलता है कि हमको अलग राज्य का दर्जा दे दो, भाषा आधार पे हम लोग सिर्फ तेलुगु बोलेंगे, ठीक है। इसको तेलुगु का आधार पे तेलुगु का भाषा चाहिए था। बोला तमिलनाडु को हमसे अलग कर दो, तमिल कर दो, हमको तेलुगु कर दो, ठीक है, भाषा के आधार पे दोनों को अलग अलग कर दो। नेहरू बोलता छोड़ो ना, कुछ दिन चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि पेट्टू रामालू जो था ना, ये भूख हड़ताल पे बैठ गया था, और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद ये मर गया। ये जब मरा ना, पूरा आंध्र प्रदेश आक्रोशित हो गया, पूरा हड़ताल हो गया, बोला रे बाप रे बाप, ये देवता नहीं है नेहरू, नेहरू तो हैवान है, ये है वो है, ये तो अंग्रेज से भी खराब है, लोग मर गया उसको पता नहीं चला, ये पूरा नेहरू परेशान हो गया, नेहरू का पुतला जलने लगा। तो नेहरू क्या किया, आनंद फानंद में तुरंत 1953 में एक कमेटी का गठन कर दिया, फैजल आयोग, फैजल आयोग।
ठीक है, इसको तो 53 में मान्यता दे दिया कि भाई आप रहिए। 53 में कमेटी गठन कर दिया फैजल आयोग। ये 53 में ये जो कमेटी था ना, जस्टिस फैजल जो था, 3 ईयर का समय लिया। बोला कि नहीं, हमको समय दीजिए थोड़ा सा, इस सब तरफ घूरा घूरा, राज उज घूरा, तो इसको पता चला कि नहीं, सही बोल रहा है कि राज के आधार पे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। एक बार का तो काम नहीं ना था। यहां तक कोई दिक्कत है? आप नोट करते जाइए। ठीक है, फैजल आयोग अपना रिपोर्ट पेश किया 1956 में। 1956 में बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन ये बोल दिया हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। संसद में प्रस्ताव पेश होगा, पारित किया जाएगा, उसके आधार पर होगा। इसके बाद आस्ते आस्ते करके सभी राज्य होना चालू हो गया भाषा के आधार पर। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए। लेकिन ये भी प्रोविजन पास हो गया। फिर आप देखिए दिक्कत कहां से आता है। फिर एक बार हमको भारत का मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो था ना, ये क्षेत्र पेप्सू, ये पूरा क्षेत्र पेप्सू राज्य था। ठीक है, पेप्सू राज्य में कौन था? ये पूरा राज्य को पेप्सू राज्य बोला जाता है। तो पानी पी लेते हैं। देखिए, पेप्सू का मतलब हुआ पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? पेप्सू राज के सामने क्या समस्या था कि पेप्सू राज में ना, इधर जो था ना, ये हिमालय का करीब था। 2 कलर का पेन का इस्तेमाल कर देखिए आप। ठीक है, यहाँ का जनता हिंदी बोलता था, ये हिमालय का करीब था। ठीक है, यहाँ का पंजाबी बोलता था, ये हिंदी बोले, ये पंजाबी बोले। तो यहाँ क्या किया सरकार, बोले काम करते हैं, एक आयोग का गठन करते हैं फिर से। अब आयोग का गठन हुआ शाह आयोग। पेप्सू राज में दिक्कत हो रहा था कि बड़ा राज साम्राज्य हो जाता, संभालना मुश्किल था। तो पेप्सू राज को खत्म करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में। देखिए, क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए ये सब पूछेगा आपसे कि पहले पेप्सू राज था, कैसे गठन हुआ। पेप्सू राज में क्या हुआ, जो आपको बताया, जो हिंदी बोलता था उसको हरियाणा बना दिया गया। हरियाणा बना दिया गया, यहां तक कोई दिक्कत है? जो पंजाबी बोलता था उसको पंजाब बना दिया गया, और जो हिमालय के करीब था उसको हिमाचल बना दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? समझ रहे, 3 भाग में बढ़ गया। लेकिन दिक्कत कहां हुआ फिर से? अब ये जो बीच का जो क्षेत्र था ना, इसका नाम था चंडीगढ़। यहाँ तीनों भाषा बोलने वाला लोग था, और ये थोड़ा डेवलप जगह था। पंजाब बोलता है हम लेंगे, हरियाणा बोलता है हम लेंगे चंडीगढ़ को। तो एक काम करते हैं, तो दोनों का राजधानी बना दिया गया, इसको राजधानी बना दिया गया, और इसको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, कि ना तुम लेगा ना हम लेंगे, सरकार का नियंत्रण रहेगा इसके ऊपर। देख रहे तो कैसे करके विभाजन हुआ, कैसे यूनियन टेरिटरी बना। आज भी जब भी चुनाव होता है हरियाणा में ना, तो हरियाणा वाला बोलता है कि चंडीगढ़ अपना है, हम लोग मिला लेंगे इसको। पंजाब वाला बोलता है कि सद्दा हमारा हक है उस पर, हम उसको मिला लेंगे। दोनों में आज भी पार्टी के लिए यही विवाद चलते रहता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब बोलिए जल्दी लेकर के आप लोग। पहले कौन सा आयोग का स्थापना हुआ था भाषा के आधार पर आयोग गठन करने के लिए? पहले एस के धर समिति आया, जेबीपी समिति आया, बाद में आपका फैजल आयोग का गठन किया गया भाषा का आयोग का। लेकिन पेप्सू राज को तोड़ने के लिए किसका गठन किया गया था? हाँ, शाह आयोग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में भाग 2। नेक्स्ट क्लास क्या अभी पढ़ा दे क्या? भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ये बहुत इजी है, 5 मिनट का क्लास है, अगर इसको आगे नहीं बढ़ाए तेजी से तो। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, कल का क्लास में हम इसको बताएंगे। जय हिंद।